मुंबई के एक पुराने गर्ल्स कॉलेज के बारे में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। दिन में कॉलेज बिल्कुल सामान्य लगता था। छात्राओं की भीड़, क्लास की आवाजें और कैंटीन की चहल पहल। लेकिन रात होते ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। एक दिन फाइनल ईयर की छात्रा रिया अपनी प्रोजेक्ट फाइल पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में देर तक रुक गई। रात के करीब 9 बज चुके थे और पूरा कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। लाइब्रेरी में अजीब सी खामोशी थी। रिया पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। रिया ने सोचा शायद कोई और लड़की होगी, लेकिन आवाज धीरे-धीरे उसके पास आने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह लड़की कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगी। रिया ने ध्यान दिया कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। अब रिया बुरी तरह डर गई। वह अपनी किताबें उठाकर भागने लगी। जैसे ही वह लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मुझे अकेला मत छोड़ो। रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे गार्ड के पास भागी। गार्ड ने उसकी बात सुनकर कहा, ये पहली बार नहीं है। 10 साल पहले इसी लाइब्रेरी में एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। अगले दिन रिया कॉलेज गई, लेकिन लाइब्रेरी के एक कोने में लगी पुरानी फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। उस फोटो में वही लड़की थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और उसकी आंखें जैसे रिया को ही देख रही थीं। रिया का खून जम गया। तभी उसके कान के पास फिर वही आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहो। उस दिन के बाद रिया कभी कॉलेज वापस नहीं आई। और आज भी कहा जाता है, अगर रात में उस कॉलेज की लाइब्रेरी में कोई अकेला जाए, तो पायल की आवाज जरूर सुनाई देती है। छन छन छन।